मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु दयालु है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर उसे दया मांगते हैं, पापों की क्षमा हम मांगते हैं और जीवन में आशीष, अभी नया अभिषेक हम मांगते हैं। ये जीवन में प्रभु आज के दिन में ये ज्ञान चाहता हूँ प्रभु, मैं कितने दुर्बल हूँ, शक्ति दीजिए। कितने बड़ा मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, क्षमा कीजिए। और ये पाप द्वारा, अधर्म द्वारा कितने लोग ऐसे बोझ में हैं। ओ प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर मेरे और हमारे सब परिवार के सब अपराधों को हम माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी मैं दुर्बल हूँ प्रभु, तेरी कृपा मैं चाहता हूँ। ओ प्रभु, तेरी कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। पावन हाथ बढ़ाकर प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे अशुद्धता को, अपवित्रता को दूर कीजिए प्रभु, और चलने के लिए कृपा दे, आशीष दे प्रभु। मेरे शरीर में प्रभु स्पर्श कीजिए, मन में शुद्ध कीजिए प्रभु, परिवार में आकर आशीष भर दे प्रभु। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ, तेरी कृपा का याजक हूँ मैं। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का याजक हूँ मैं। पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु, तू अंधों को दृष्टि दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, गूंगे बहरों को तूने अच्छा किया। ओ प्रभु, मेरे ऊपर दृष्टि डाल। ओ प्रभु, मेरे अपराधों को दूर कर। ओ प्रभु, मार्ग दिखाइए, नया रास्ता खोल दे, नया अभिषेक दीजिए प्रभु से। मेरी ये प्रार्थना, ये मेरी याचना ये है प्रभु, अभिलाषा ये है, आत्मा दे प्रभु, आत्मा के अभिषेक दे प्रभु।
आंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। आंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंदर ज्योति जला दे मेरे प्रभु, अंदर ज्योति जला दे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। ओ यीशु आइए, मेरे दुख और संकट के समय प्रभु तेरे साथ मैं पुकारता हूँ, तेरे नाम लेते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। और नया अभिषेक के लिए, नया शक्ति के लिए मैं इसलिए चाहता हूँ। प्रभु आइए, आशीष दे प्रभु। इस वक्त मैं और मेरे परिवार, हम सब और देश के सभी लोग, प्रार्थना दल में कितने सेवक और कितने लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, घर में आशीष मांगते हुए प्रभु आपके पास और प्रार्थना में, आराधना में, वो स्तुति के बीच में प्रभु वो सब प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु, आपके महिमा के लिए प्रभु स्वीकार कीजिए। यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे यीशु, हम पर दया कीजिए। यीशु दया कीजिए, दया कर, हम पर दया कर। हम पापियों पर दया कीजिए, रोगियों पर दया कीजिए, अज्ञानियों पर प्रभु दया कीजिए। हम भूखे हैं, अंधे हैं, प्रभु अच्छा कीजिए। यीशु, ओ यीशु, 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 प्रभु दया कर। हम दीन दुखियों पर प्रभु तेरी दया प्रकट कीजिए। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर ऐसे समर्पण करते हैं और परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। मतलब जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु चंगाई देने के लिए चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए चाहते, प्रभु का मनोभाव, एटीट्यूड वही है। लेकिन प्रिय मित्रों, क्यों प्रभु हमको चंगाई देता है और क्यों हमको प्रभु चंगाई देते हैं और क्यों और कैसे प्रभु हमको चंगाई देते हैं? प्रिय मित्रों, एक बात हम समझना है, प्रभु सब कुछ चंगाई देते हैं लेकिन सभी लोगों को मुक्ति नहीं। ऐसे कितने लोग चंगाई पाया है, उनके विषय में प्रभु ये मुक्ति पाया है ऐसे नहीं कहा। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुतेरे लोग चंगाई प्राप्त करते हुए, छुटकारा प्राप्त करते हुए प्रभु के पास फिर नहीं आते हैं। प्रभु के पास आकर और धन्यवाद और स्तुति और आराधना करने के लिए, वो चंगाई में दृढ़ बने रहने के लिए, इसमें बना रहना है। बने रहो प्रभु पर, ऐसे वचन में ऐसे स्थिर दृढ़ बने रहो। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समझते हुए प्रभु के पास हम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आना है, क्योंकि ये सब प्रभु हमारे जीवन में देते हुए हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए क्या चाहिए? प्रिय मित्रों, विश्वास में बढ़ना है। आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं, अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं? कितने लोग, कितने परिवार, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं, क्यों मेरे घर में छुटकारा नहीं, ऐसे सोचते हैं। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यीशु हमारे घर में आकर ऐसे मेरे घर के पूरा अधिकार लेना चाहिए। प्रभु के अधीनता हम स्वीकार करना चाहिए और प्रभु के पास आकर सब कुछ समर्पण करना चाहिए। समस्या कितने बड़ा होगा, लेकिन प्रभु आएगा। यहूदी धर्म के अनुसार
कितने खतरनाक बीमारी है जो ये कोढ़ी। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे बीमारी को, आप अशुद्ध बीमारी मतलब ये कोढ़ी किसी को स्पर्श नहीं करना है। ऐसे एक कोढ़ी अपने ये बंधुजन से दूर रखना है और चर्च में, मंदिर में, प्रार्थना दल में नहीं आना, वो यहूदियों का नियम है। और कोई उसे स्पर्श करते हैं तो वे सब लोग अशुद्ध बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर चंगाई पाया है, प्रभु से स्पर्श किया है। मतलब प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मनोभाव हम स्वीकार करने का जरूरत है। हम बीमारी में हम छुटकारा पाया, फिर ये दूसरा बीमारी आएगा, लेकिन हमारे आत्मा आनंद जीवन में प्रवेश करना है। और हमारे जीवन द्वारा, ये संसार के ये जीवन द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम प्रिपरेशन, तैयारी करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु से ऐसे आशीष पाया, उसके लिए स्वर्ग खुला कर रखा है। स्वर्ग उसके लिए, उसके विषय में आनंद मनाते हैं और स्वर्ग उसे आदर करते हैं। प्रभु ऐसे उदाहरण देता है शतपदी के विषय में। वो बड़ा महान आदमी है, गैर यहूदी है, यहूदी नहीं, इंटर कास्ट, आउट ऑफ कास्ट। वो प्रभु के पास आया है। ये यहूदियों के धर्म के अनुसार ये मना करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग और गैर यहूदी लोग, इस्राएलियों के पास, यहूदियों के पास ये संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है। लेकिन ये यहूदी यीशु के पास आकर, ईसा नासरी के पास आकर, ये गैर यहूदी रोमन ऑफिसर प्रभु के पास प्रार्थना मांगते हैं। वो मध्यस्थ प्रार्थना है। रोगी अर्धांग बीमारी के कारण पड़े हुए हैं, बड़ा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, बहुत दुख और संकट का और ऐसे बहुत समस्या का ऐसे एक रोग बीमारी है। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में ऐसे समस्याएं बहुत होगा। शायद मेरा घर में नहीं होगा, दूसरों के घर में होगा और मेरे पड़ोसी के जीवन में होगा। प्रिय मित्रों, ये शतपदी ऑफिसर है और वो काम करते रहे हैं, ऐसे रिटायरमेंट नहीं। प्रिय मित्रों, वो शक्तिशाली है, वो मजबूती से वो आया है, लेकिन किसके लिए वो प्रार्थना करते हैं? दूसरे एक रोगी के लिए, नौकर के लिए वो प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, छोटा हो बड़ा, यहूदी होगा यूनानी होगा, गैर यहूदी होगा, गुलाम होगा, दास होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, प्रभु का मनोभाव, एक व्यक्ति बीमारी में पड़ गए हैं और ऐसे वो दुख सहते हैं, प्रभु का मनोभाव क्या होगा? ये शतपदी प्रभु के पास आकर ये प्रार्थना निवेदन करते हैं मेरे नौकर के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु को ये कितने अच्छा लगा। मतलब प्रभु का मनोभाव क्या है? थोड़ा पहले कोढ़ी को प्रभु ने स्पर्श करते हुए क्या कहा? मैं यही चाहता हूं आप शुद्ध हो जाओ। इसलिए वही मनोभाव प्रभु यीशु ये रोगी के विषय में प्रभु ने कहा। यही मनोभाव से प्रभु बात करते हैं। ये रोगी को छोड़ने के लिए प्रभु को मन नहीं है। ये रोगी के विषय में प्रभु तत्पर है। ये रोगी को चंगा देने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए ये शतपदी ने निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, वो लकवा हो गया है, घोर पीड़ा सह रहे हैं। ईसा ने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले ये समझना, प्रभु हमारे उन्नति में आनंद मनाते हैं और हम पाप करने पर
प्रभु को आनंद नहीं है। हमारे दुख देखकर, हमारे समस्याओं देखकर, हमारे ये विपत्ति देखकर, जीवन में परेशानियां देखकर, हमारे जीवन के ऐसे दुख और ऐसे रोग बीमारी देखकर प्रभु का मनोभाव क्या है? मैं आकर मैं अच्छा करूंगा, मैं उसे अच्छा कर दूंगा। प्रभु का मनोभाव है। सभी रोगियों के विषय में, सभी दुखियों के विषय में, सभी बंदियों के जीवन में, सभी पापियों के जीवन में प्रभु ये दया प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ ये प्रभु के पास इतने बड़ा आदमी आया है। वो आदमी से प्रभु ने प्यार से कहा, मैं आकर अच्छा कर दूंगा। लेकिन ये आदमी ने क्या किया है? शतपदी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। मैं योग्य नहीं, आई एम नॉट वर्थी। क्यों ऐसे कहते हैं प्रिय मित्रों? यहूदियों का धर्म, यहूदियों के धर्म के अनुसार ऐसे एक गैर यहूदी को अपने घर में स्वागत करना मना करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आने पर क्या होगा? यहूदियों का ये समाज में भी प्रॉब्लम होगा, ये धर्म में प्रॉब्लम होगा, वो मानते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये रीजन यह नहीं है। मतलब वो जानते हैं प्रभु यीशु का शक्ति और सामर्थ्य कितना है। उसका ये शक्ति सीमा नहीं है, उसका प्यार को सीमा नहीं है। और ये समय के ऊपर वो अधिकारी है, दूर के ऊपर वो अधिकारी है, और सारे संसार में वो सृष्टिकर्ता वो है। इसलिए सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर वो है, मेरा प्रभु है। वो जीवन वो देता है, वो जीवित है, वो जीवन देने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो अधिकार, समस्त पृथ्वी पर पूरा अधिकारी वो सृष्टिकर्ता यीशु है। वो उसने स्वीकार किया है। प्रिय मित्रों, उसका मिशन, उसका सेवा कार्य कैसे उसने शुरू किया? मध्यस्थ प्रार्थना करते करते वो शुरू किया। लेकिन अभी वो घोषणा करते हैं सबों के आगे, वो गैर यहूदी है, लेकिन यीशु पर विश्वास करते हुए यहूदी लोगों के बीच में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा? मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह ये करता है। लेकिन ये मेरा अधिकार इस संसार में, ये राज्य में, ये संसार में मेरा अधिकार है। मेरे नीचे कितने ऐसे सेवक लोग हैं, लेकिन प्रभु ये मेरा ये नौकर, उसके शरीर में बीमारी, लेकिन ये शरीर के ऊपर, ये रोग बीमारी के ऊपर हम दुर्बल लोग हैं, हमको अधिकार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसने समझ में वो समझ कर आया है, अच्छा पहचान में वो करता है, बात करते हैं। हम दुर्बल लोग हैं। शैतान को परास्त करने के लिए हमारे शक्ति लिमिटेड है, लिमिटेशन है। हम मानव को ऐसे शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, ये रोग कीटाणु को समाप्त करने के लिए हमारे बुद्धि, हमारे शक्ति, मानविकता और मानव के शक्ति वो दुर्बल है। इसलिए प्रभु चाहिए, सृष्टिकर्ता चाहिए। इसलिए उसने कहा है, तू शैतान को परास्त करने के लिए, रोगियों का अच्छा करने के लिए, सबों को ये जीवन देने वाले और तू है, और तू एकमात्र ईश्वर है। वो स्वीकार करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए उसके विषय में यीशु ने क्या कहा? वो असाधारण व्यक्ति है। ये साधारण ऐसे मामूल जैसे नहीं है, और असाधारण व्यक्ति है, मूल्यवान है। उसके विषय में प्रभु क्या कहा है?
ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। प्रिय मित्रों, इसका मर्म क्या है, इसका अंदर इसका मतलब क्या है, हमें समझ जाते। मतलब ये व्यक्ति गैर यहूदी मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास आया है, लेकिन उसके लिए स्वर्ग द्वार खोल दिए हैं और वह दावत, स्वर्ग राज्य में भोज, दावत, फीस्ट, पर्व मनाते हैं। वो पर्व में वो श्रेष्ठ ऐसे आदर करते हुए उसे लेके जाते हैं, वो हम स्वागत करते हैं, स्वर्ग भी उसे मानते हैं, इसलिए वो स्वर्ग राज्य का ये सहभागी बन गए हैं। वहां यह हम इसलिए प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए रोगियों के लिए और दुखियों के लिए, पापियों के लिए, हमको स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किए हैं। इसलिए हमारे छोटा छोटा ये बात में भी स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए छोटा छोटा बात हम ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हम करते हैं, लेकिन स्वर्गिक पिता देख रहे हैं। स्वर्गिक पिता, हम स्वर्ग से हमको पारितोषिक मिलता है, वो वादा है, प्रोमिस है। प्रिय मित्रों, सबों के प्रॉब्लम यह है, हमारे ये छोटा छोटा ये प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे दूसरों के लिए ऐसे अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए, आशीष ऐसे मदद करने पर क्या होगा प्रिय मित्रों, ये हमसे हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग सारे कार्यों के लिए, हमारे कर्मों के लिए प्रभु प्रतिफल देता है। स्वर्ग हमें मानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, चंगाई जो पाया है उसके विषय में प्रभु नहीं बताया है, लेकिन चंगाई का स्रोत बनने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जो आया उसके विषय में प्रभु जोर से कहा है, उसका विश्वास बड़ा है। वो स्वर्ग राज्य से वो बाहर नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों से प्रभु ने क्या कहते हैं, यहूदी लोग कितने लोग उसके पीछे है, वो यहूदियों से प्रभु क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, हम प्रभु सीधे बोला है, ऐसे विश्वास के अनुसार स्वर्ग राज्य लक्ष्य, हमारे लक्ष्य क्या है, स्वर्ग राज्य है। ऐसे लक्ष्य रख कर जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन की समस्याओं में प्रभु के पास आकर परिपूर्ण समर्पण करो। प्रभु ऐसे भेद नहीं रखा है, सबों के लिए वो प्रभु है, सबों के लिए वो अच्छा करने के लिए चाहते हैं। जीवन ऐसे नया अभिषेक देने चाहते हैं, जीवन ऐसे आनंद जीवन में प्राप्त करना, ऐसे हम ऊपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम हम आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना, प्यार में बढ़ना, ऐसे प्रभु पर, प्रभु के शक्ति हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास ऐसे आएंगे, शक्तिशाली प्रभु और प्यार से हमें बुला रहे हैं। वो प्रभु को प्यार करो, पाप छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आओ। वो क्रूसिद यीशु उसके पावन गावों द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, उसके शरीर से हर गावों से वो हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र रक्त द्वारा हमको वो छुटकारा देता है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, प्रभु मेरे शरीर को, तन मन को, मेरे जीवन के हर बुराई को, जीवन के हर समस्याओं को प्रभु मैं समर्पण करता हूं। स्तुति और आराधना करते हुए पावन लघु से मुझे शुद्ध कीजिए। हम ऐसे आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। वो पावन लघु से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे,
यीशु। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से पर देह में। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से पर देह में। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से पर देह में। पावन लहू से दो देह में, से भर देह में। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, आएंगे। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। आराधना, 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 यीशु की आराधना। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना। गाएंगे। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना। जोर से हम पिता की आराधना करेंगे। स्वर्गीय पिता के आगे हम दुर्बल लोग, हमारे दुर्बलताओं में बल देने वाला, प्यार देने वाला, सच्चाई और छुटकारा देने वाला, शुद्ध करने वाला यीशु, हे मेरे पिता। हो आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। गाएंगे। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता तेरी आराधना। ओ पवित्र आत्मा की आराधना। यीशु हमारे लिए क्या किया है? स्वर्गीय पिता मेरे लिए क्या किया है? ऋतु ईश्वर के आगे, इसलिए हम जोर से स्तुति करेंगे। पावनात्मा आराधना। 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 त्रिएक ईश्वर की 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाइए प्रभु के नाम से, प्रभु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए, आशीष हो जाए।
वो प्यार मिल जाए, नया अभिषेक मिल जाए, चंगाई छुटकारा पाए, शांति मिले। प्रभु के नाम से हम स्वीकार करते हो, अंधकार दूर हटे और अभिषेक मिले, आत्मा मिले, आत्मा मिले, संगम मिले। आराधना आराधना। पापों से चंगाई मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले। प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए, प्यार प्रभु से मिल जाए। रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले। शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से। रक्त, ओ प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसका पावन लहू हमें शुद्ध करते हैं। ओ आराधना 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 आराधना। ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना तेरी। हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु की आराधना हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। आराधना यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। प्रभु के पास आओ, शक्ति से स्वीकार करो। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मैं कितने दुर्बल और मैं कितने बड़ा पापी, मैं कितने बड़ा रोगी, लेकिन प्रभु आया, प्रभु स्पर्श किया, प्रभु से छुटकारा पाया। सबको प्रभु अच्छा करते हैं, इसलिए विश्वास से हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।